नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे डरावनी और रोमांचक कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी है कल्पना विला की फुसफुसाती परछाइयां। तो बैठ जाइए, आराम से सुनिए और इस रहस्यपूर्ण सफर का आनंद लीजिए। हरिपुरा गांव, जो घने जंगलों और सरसराती हवाओं से घिरा था, में एक प्राचीन हवेली थी जिसे कल्पना विला के नाम से जाना जाता था। कभी राय परिवार का भव्य निवास स्थान, यह अब एक सुनसान खंडहर बन गया था जिसे सबने छोड़ दिया था और भुला दिया था। ग्रामीण कहते थे कि इसकी गलियों में अजीबोगरीब आवाजें और भूतियां आभास होते थे और सबको दूर रहने की चेतावनी देते थे। राजीव, एक युवा और महत्वाकांक्षी पत्रकार, हरिपुरा में एक ही उद्देश्य से आया था: कल्पना विला के भूतियां रहस्य का पर्दाफाश करना। अंधविश्वास के प्रति उसकी शंका ने उसकी दृढ़ता को बढ़ा दिया था। ग्रामीणों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उसने हवेली में एक रात बिताने का निर्णय लिया, अपने कैमरा और नोटबुक के साथ। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा और गांव पर लंबी परछाइयां डालने लगा, राजीव विला की ओर बढ़ा। लोहे का फाटक चरमराया और उसने हवेली के सामने के दरवाजे तक पहुंचने के लिए झाड़ियों से घिरी पगडंडी पर कदम रखा। भारी लकड़ी के दरवाजे को धकेलते हुए वह धुंधली रोशनी वाले फोयर में प्रवेश किया। हवा में धूल के कण नाच रहे थे जो उसकी टॉर्च की किरणों में चमक रहे थे। नीचे की मंजिल का निरीक्षण करते हुए राजीव को केवल सफेद चादरों से ढका पुराना फर्नीचर और मकड़ी के जाले ही मिले। कहानी की खोज में दृढ़, वह दूसरी मंजिल पर जाने के लिए बड़े सीढ़ियों पर चढ़ गया। एक लंबी गलियारे में प्रवेश करते ही उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। गलियारे में राय परिवार के पूर्वजों की तस्वीरें लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें उसे देख रही हों और हवा हर कदम के साथ ठंडी होती जा रही हो। गलियारे के अंत में आखिरी कमरे में राजीव ने एक अध्ययन कक्ष पाया जो प्राचीन पुस्तकों और पांडुलिपियों से भरा हुआ था। जैसे ही उसने पीले पन्नों को पलटा, एक अचानक हवा के झोंके ने उसकी टॉर्च बुझा दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। माचिस ढूंढते हुए राजीव के हाथ कांप रहे थे जब उसने मोमबत्ती जलाई। टिमटिमाती रोशनी में उसने दीवार पर एक चित्र देखा जो अन्य चित्रों से अलग था। यह एक युवा महिला की पेंटिंग थी जिसकी आंखें अद्भुत रूप से सुंदर थीं। चित्र के नीचे एक नाम पट था: कल्पना राय, 1852-1872। राजीव की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने उसकी दुखद कहानी के बारे में सोचना शुरू किया। उसी क्षण एक धीमी मधुर फुसफुसाहट कमरे में गूंजने लगी। मुझे मदद करो, यह गुहार थी। राजीव स्तब्ध रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज हर जगह और कहीं नहीं से एक साथ आती हुई लग रही थी। अपनी हिम्मत जुटाकर उसने पुकारा, कौन है वहां? फुसफुसाहट तेज हो गई और तापमान और भी गिर गया। मोमबत्ती की लौ हिंसक रूप से टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरे में राजीव ने अपने गाल पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। घबराते हुए वह कमरे से बाहर गलियारे में दौड़ा। फुसफुसाती आवाज उसके पीछे पीछे थी, मुझे मदद करो, मुझे मुक्त करो। फोयर तक पहुंचते ही राजीव ने सामने के दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। फुसफुसाहट एक दुखद विलाप में बदल गई। हताश होकर उसने कल्पना के चित्र को याद किया। वह उससे मदद मांग रही थी। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? उसने अंधेरे में चिल्लाया। विलाप थम गया और एक अकेली फुसफुसाहट में बदल गया, डायरी ढूंढो। भूतिया को खत्म करने के लिए राजीव ने अध्ययन कक्ष में लौटकर बेतहाशा खोजबीन शुरू कर दी। एक बुक शेल्फ के पीछे उसे एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट मिला जिसमें एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी थी। पन्ने पलटते हुए उसने कल्पना के जीवन के बारे में पढ़ा। प्यार, विश्वासघात और हत्या की कहानी। उसकी आत्मा हवेली में फंसी हुई थी, न्याय की मांग कर रही थी। राजीव ने सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई। वह डायरी लेकर कल्पना विला से निकला, उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए, उसकी कहानी प्रकाशित करने के लिए दृढ़ संकल्पित। अगले सुबह उसने डायरी को गांव के बुजुर्गों को प्रस्तुत किया। इस रहस्योद्घाटन ने गांव को हिला दिया और कल्पना के लिए एक उचित स्मारक आयोजित किया गया। उस दिन के बाद से फुसफुसाती आवाजें बंद हो गईं। कल्पना विला, जो कभी डर का प्रतीक था, अब श्रद्धा और स्मरण का स्थान बन गया। राजीव के लेख ने बेचैन आत्मा को शांति दी
और कल्पना राय की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो सबको याद दिलाती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी, कल्पना विला की फुसफुसाती परछाइयां। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, और अगली बार तक सुरक्षित रहें और सपनों में खो जाएं।